हमने अभी का नहीं किया अभी हमें साइड हाँ जी, तो ये यहाँ पे आया हम लेने के लिए, कासिम के लिए पसंद कर रही हूँ, मुझे समझ नहीं आ रही। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो इस टाइम जो है 3:46 है और हम यहाँ पे सैरी कर रहे हैं। और आप सबको तीसरी सैरी जो है बहुत बहुत ज़्यादा मुबारक हो। अल्लाह ताला इसी तरह, जिस तरह ये 3 गुज़र गए हैं और इसी तरह वो भी जो है गुज़र जाएँ और खैर खैरियत से। तो यहाँ पे जी ये दही है, घर में जमाई हुई थी। और यहाँ पे ये कल मैंने चने की दाल बनाई थी और यहाँ पे ये चने हैं कल की। और देख लें चनों का हाल। तो ये अब हम नाश्ता करेंगे, चाय हमारी तैयार हो रही है, तो नाश्ता करके फिर करते हैं बात। सारी हमारी हो गई। हामिद ने ये दही पी के तो उसमें पानी डाल के ये भी पियेंगे। तो वाह, ना इन्होंने लाजमी ये सूप पीना होता है। तो हमने भी नाश्ता किया। नाश्ता था जी पराठा बनाया था, साथ में सालन अम्मी की तरफ से आया था। क्या था, टिंडे और गोश्त, वो हमने खाया अभी। और कल जो है भाई ने मेरे लिए भेजा देसी घी, खजूरें, फेवनियाँ, साथ में केचप और साथ में कुछ कैश था और बाकी छोटी मोटी चीज़ें। तो हमारी दुआ है भाइयों के लिए, अल्लाह ताला इनको बहुत ज़्यादा दे। ये जितना देते हैं अल्लाह ताला इनको उतना देते हैं। तो आप लोग भी सब अपनी बहनों से प्यार किया करें, अपनी बहनों को। स्टोर बंद हो गया था बहुत थकते हैं, आपको पता है बाजार में जाए तो बड़ा फिरना पड़ता है। बस सर में दर्द, बुरा हाल है। तो उन्होंने कहा कि ये जो है बच्चों को आपने कपड़े शपड़े लेके आने हैं। तो मैंने कहा अगर मेरे पास रहे तो ये लग जाएंगे, तो मैं फिर जाके बच्चों के लिए कपड़े ले आई थी। बच्चों ने शोर डाला हुआ था कि मम्मा कपड़े ले आएँ। तो फिर हमने यही फ़ैसला किया कि कपड़े पहले ले लेते हैं, तो ये ना हो पैसे लग जाएँ तो बाद में एंड टाइम पर हम बैठ जाएँ। तो इस वजह से उनके लिए कपड़े शपड़े हमने ले लिए और फिर हम हो गए फ्री। अभी सिर्फ मुस्तफ़ा, मोइज़ और कासिम गए। आमना का कुछ भी नहीं आया, मतलब आमना की सब पोनी शोनी मैंने ली है, बाकी और कुछ नहीं लिया। कपड़े शपड़े जूती आमना का भी कुछ भी नहीं आया। तो ये जी बस अब हम ये देखें, डॉगी इतना क्यूट सा था वहाँ पे, इतना प्यारा डॉगी था। तो ये बस अब हमने दूध लेना है, दूध देखते हैं, अगर दूध आया होगा तो वो ले लेंगे। तो फिर वापस घर चलते हैं, दूध लेने के लिए जा रहे हैं। तो ये अब शाम का टाइम है, बस अब तकरीबन 4:30 बजे का टाइम है। तो बस घर जाके मैंने आमना को बताया हुआ था। आमना ने जाके देखो क्या करती है, कुछ आलू शालू बॉईल करती है, क्या बनाती है। तो मैंने उसको क्या कही थी कि कुछ कर लेना। तो बाकी अब घर जाके देखते हैं। थक गए हम तो बहुत ज़्यादा। तो दूध देखते हैं, रमज़ान में खाने नहीं खाते, आपको पता होना चाहिए। घर में जाते हैं और जाके कुछ बनाते हैं। ये फिर के जब घर जाके कुछ बनाना पड़े तो बड़ा ही मुश्किल होता है ना, थकावट के बाद ये फिर घर का कुछ भी नहीं काम होता। तो ये जी हमारी अंदरून गलियां हैं जहाँ से हम जा रहे हैं दूध लेने के लिए। तो बस इधर से ये हमें वापसी करनी है। और ये मैं वहाँ पे मैंने वीडियो बनाई, मैंने कहा कासिम को सेंड करती हूँ कि कासिम कर ले, पसंद कर ले, मगर ये नहीं उसको समझ में आई। तो बस फिर हम वापस आके दूसरी शॉप से जो है ना इसके लिए जूती ली, मुस्तफ़ा के लिए, मोइस के लिए। तो मैंने कहा चलो इनकी ले लें और बाकी खैर है। ये जूतियाँ तो बड़ी प्यारी जूतियाँ थी, मगर ये कि बच्चा साथ हो तो फिर कासिम ने शूज़ लेने थे। तो यहाँ पे जी हम घर आ चुके हैं। तो ये घर की जूती
तो उसकी 3 ले ली और इसकी फिर 2 ली हैं। मुस्तफ़ा की एक ये हो गई और एक ये, और मोइज़ की एक ये हो गई, और साथ में मोइज़ की एक ये है। ये मोइज़ के मामू ने जो है पैसे भेजे थे ये मोइज़ और आमना, कासिम, मुस्तफ़ा सब के लिए, इनके लिए कि ये जो है ना इनकी शॉपिंग करनी है, इनके लिए कपड़े लेने हैं। वो फिर हम जाके आज ले आए थे। ये है जी इसकी मोइज़ की पैंट है, हाँ ये है मुस्तफ़ा की पैंट है। पैंट एक एक ली इनकी, बस शर्टें ली हैं। मैंने कहा चलो पैंट चल जाती है और शर्टें जो है ना ऊपर बंदा चेंज कर लेता है। तो इतनी महंगाई में तो यकीन करें मैं 2 दिन बाज़ार गई और 2 दिन ही मैं वापस आ गई कि इतना रश और इतनी महंगाई कि कुछ समझ नहीं आ रही थी। फिर वो जो है फिर दूसरी जगह पे गए, वहाँ पे जाके तो फिर लेके आए। ये आमना का कुछ सामान है, खोलो आमना। आमना के अभी कपड़े नहीं लिए, आमना को बस इन चीज़ों, हाँ बच्चों का ज़रूरी होता है क्योंकि बच्चे जो हैं छोटे हैं वो फिर देखते हैं सबको, तो इस वजह से इनका ज़रूरी होता है। माँ बाप तो जो है ना वो गुजारा कर लेते हैं और बाकी बच्चों को जो है ना वो थोड़ा जगह करना पड़ता है। तो बाकी ये जो है बस बच्चे जो हैं खुश हैं कि उनकी शॉपिंग हो गई है। बाकी इंशाल्लाह अल्लाह ताला खैर का टाइम आए और सबके लिए खैर लाए। हाँ जी, एक ये आमना ने पहन लिया हाथ पे, ये इसकी कोई कोनिया है, ये टॉप्स हैं, ये भी कोई पिन है एक, और ये एक कैचर है, और ये भी इसी तरह ये हाथ पे पहनने वाला है। ये इसकी एक रिंगली है और साथ में ये कोई कैचर ली हैं और कुछ टॉप सामना दिखाओ इधर। मैंने आपको जो ये इसके लिए कुछ छोटे छोटे मैंने लिए थे कि कानों में पहनी रखी, इसके कान जो है मैंने छिदवाए थे तो बंद हो जाते हैं, तो ये छोटे छोटे मैंने कहा चलो इसके लिए। तो ये जी बच्चों की हो गई है। मैंने अपने लिए कुछ एक जो होती है ना रिंग टाइप वो भी नहीं ली हामिद ने, हमने कुछ भी नहीं लिया। हमने कहा बस बच्चों का हो जाए, अपनी खैर है। तो मेरा भी भाई ने एक सूट दिया था मुझे पिछली ईद पे, वो मेरा पड़ा हुआ है, वही मैं सिलवा लूँगी। और बाकी हामिद का भी जो है सूट है उसको भी गिफ्ट मिला था, वो सिलवा लेंगे। तो बस इसी तरह जो है ना हम कर लेंगे बाकी। और ये जी लेके है हम थोड़ा सा सामान, थोड़ी सी ये स्ट्रॉबेरी, ये पापड़ बच्चों के लिए कि हम ना खाती शौक से, ये ले लिए। और थोड़ा सा ये मैंने धनिया पुदीना और थोड़े से लेमन ले लिए। और यहाँ पे ये जी है सेब हैं, अमरूद, और बस ये थोड़ी सी फ्रूट चाट के लिए जो है ना थोड़ा सा सामान लिया था। तो ये देख लें, ये छोटे छोटे मैंने लिए हैं, आलू भी, ये भी। तो महंगाई में तो मेरे ख्याल में हम कुछ भी नहीं ले सकते, इतना बुरा हाल है कि बस। तो बस ये बच्चों के लिए था कि बच्चे कहते हैं कि मम्मा आज फ्रूट चाट खानी है, तो मैंने कहा चलो। तो ये थोड़ा सा सामान लिया हमने, तो बस घर आ गए हैं लेके। तो ये समेटना था आमना को, मैंने कहा कि तुम समेट दो सारा सामान। बाकी समेटना भी फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है, जब ले आओ तो फिर उसको रखना संभालना भी थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। पर ये कि आमना ने थोड़ा साथ दिया, आमना ने साथ में। और ये मैंने एक ली छोटी सी परात मट्टी की, इसके अंदर दही बड़ी अच्छी जमती है और इसमें जो है चीज़ डाले भी अच्छा मतलब अच्छी लगती है। और इसमें आपने मैदे का, मैंने कुछ भी करना हो, आटा थोड़ा सा गूंदना हो तो उसमें कर लें। और ये जो घर की जूतियाँ इनकी कासिम की और मुस्तफ़ा की ली थी, बिल्कुल भी उनकी जो है ना दोनों क्या बुरा हाल था जूतियों का। तो मैंने कहा चलो इनकी ले लेते हैं, बस वो ये जूतियाँ ली हैं। और ये मेरी कोशिश होती है कि दूसरी लूँ, स्लिप ना हो। तो यहाँ पे जो स्ट्रॉबेरी हमने धो ली है, तो स्ट्रॉबेरी बहुत प्यारी सी लग रही है, मगर ये कि बीच बीच में थोड़ी नरम भी होती है। और हम जी इफ्तारी की तैयारी है और ये पकोड़े बना रहे हैं। बच्चों की फरमाइश होती है तो बस फिर पकोड़े कहते हैं खाने हैं, तो मैंने कहा चलो पकोड़े बना लेते हैं। तो यहाँ पे हम जी मैं बस आई हूँ, थकी हुई थी, तो मैंने कहा चलो आके मैंने पकोड़ों का भी जो है मसाला वगैरह बनाया। तो आमना ने कुछ काम किया हुआ था पीछे से, तो बाकी मैं आके तो पकोड़े शकोड़े ये नहीं बना सकती, ये भी छोटी है, इसको नहीं इतना पता चलता, जितना कर लेती है इसके लिए वो भी काफ़ी है। तो ये मैंने आके मैंने कहा चलो उतनी देर में ना, ये टाइम भी होने वाला था, तो मैंने कहा फटाफट से बना लेते हैं। तो यहाँ पे जी ये हमारे चटपटे से पकोड़े बड़े मज़े के बनते हैं। मेरे हाथ के पकोड़े जो है बड़े अच्छे बनते हैं, बड़े मज़े के बनते हैं। अपने मुंह से मियाँ बिट्टू, मगर नहीं ऐसा नहीं है, मेरे हाथ के पकोड़े सबको बड़े पसंद हैं।
तो ख़ास तौर पे मेरी अम्मी को बहुत पसंद है मेरे हाथ के पकोड़े। अम्मी कहती हैं कि तुम्हारे बड़े मज़े के होते हैं। बाकी ये फ्रूट चाट हमारी रेडी है, बस इसको मिक्स करना है। इसमें मैंने क्या डाला है जी, आलू डाले हैं, चने डाले हैं और बाकी जो है केला है और सेब था, चने थे और बाकी खरबूजा था, ये डाल के। तो उसमें ये स्ट्रॉबेरी है थोड़ी सी, मैंने कहा ये भी डाल दो। तो बस ये हमने बना के थोड़ी सी, चलो हमने कहा ज़्यादा बन जाएगी, तो इसमें चने शने डाल दिए, आलू वगैरह डाल दिए, तो थोड़ी सी ज़्यादा हो गई थी। तो ये जी आमना है साथ काट रही है। तो बाकी तो जितने हों तो इफ्तारी का सामान जल्दी बन जाता है, वरना एंड टाइम तक ना कोई चीज़ रह जाती है। तो मेरी तो यही होती है कि मैं बस एंड पे जो है ना कुछ कर रही होती हूँ, तो ये यहाँ पर रोज़ा भी खुल जाता है। तो ये आप इस तरह बना के आलू चना चाट जो है ना बनाइएगा। मैंने आज चटनी भी बनाई थी इसकी, इमली और खुबानी की। ये चटनी जो है ना वो अच्छी लगती है, इसके साथ पकौड़ों के साथ बड़ी मज़े की लगती है। तो यहाँ पे जी फ्रूट चाट हमारी होगी रेडी। इसको बस हमने मिक्स करना है और फिर इफ्तारी के लिए रख देनी है। यहाँ पे मैं थोड़ी सी शक्कर डालूँगी। चीनी की जगह पर मैं शक्कर डालती हूँ। मैं चीनी, मेरी कोशिश होती है कि मैं कम इस्तेमाल करूँ। बाकी यहाँ पे इमली और खुमानी की मेरी जो पुरानी चटनी पड़ी हुई थी वो मैं डाल दूँगी इसमें, और थोड़ा चाट मसाला डाल दूँगी। और बस फिर जो है ये हमारी चटपटी सी फ्रूट चाट और चना चाट इसको बोलते हैं, और ये हमारी रेडी हो जाएगी। तो आप भी बना के इसको ट्राई करना, बहुत मज़े की बनती है, बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त बनती है। चने वगैरह भी डाले होते हैं ना, तो बिल्कुल उसमें चने भी आ जाते। फिर मैं इसमें पकौड़ियाँ भी डाल देती हूँ, थोड़ी सी पकौड़ियाँ भी डाल देती हूँ। तो यह है कि उसमें सारी चीज़ें जो है ना मिक्स हो जाती हैं। अगर मैं फ्रूट चाट बनाती तो फ्रूट चाट में इतनी सी फ्रूट चाट बननी थी कि वो हमें पूरी भी नहीं आनी थी। तो इस वजह से मैंने कहा चलो इसमें फ्रूट भी डल जाएगा, इसमें चना चाट भी हो जाएगी, तो ये है कि हमारी सबको पूरी आ जाएगी। तो ये है कि ये ज़बरदस्त काम हो गया था हमारा, पूरी हो गई थी। तो यहाँ पे जी अब बच्चों को थोड़ा सा स्टडी करवानी थी। मैंने कहा चलो बच्चे पढ़ लें। हाँ जी, तो यहाँ पे बच्चे जो है ना, अब मैंने कहा थोड़ा पढ़ लें। तो यहाँ पे ये बस सारा दिन इनका ये होता है, खिलारे शलारे डालते रहते हैं, तो मुझे बार बार चादर ठीक करनी पड़ती है और बस खिलारे खिल रहे रहती हैं। और यहाँ मैंने कहा चलो थोड़ा सा कमरा सेट शूट कर लें, ताकि बच्चे जो है ना ये साथ साथ पढ़ लें। तो बस अब जो है ना हम पढ़ाई करेंगे। तो जब तक इनको लेके बैठे ना, तो ये इन्होंने ख़ुद तो पढ़ना नहीं होता। आमना ने भी थोड़ा अपना करना होता है, वो करती रहती है। आमना भी अपना थोड़ा लगी रहती है पेंटिंग शेंडिंग करने के लिए, और इसकी जो है माशाल्लाह से अच्छी पेंटिंग है। और मैं कहती हूँ आमना तुम मोइस को जो है ना पढ़ाया करो। अब ये मोइस का जो है थोड़ी सी स्टडी हो गई, और मोइस की जो बुक्स वगैरह वापस रखते हैं। तो जो है आमना की मैंने पहले भी आपको दिखाई हुई हैं बुक्स को, वो जो इसने पेंटिंग वगैरह की हुई हैं, और नेक्स्ट और दिखाऊंगी। बहुत ज़्यादा इसने बड़ी ज़बरदस्ती की हुई हैं। तो ये जी रोज़ा खोल लो, तो बस फिर ना होता है कि बस थोड़ा आराम कर लो। तो अब जी आमना का टाइम आ गया है, अब आमना ने पढ़ना है। अब आमना अपना लेके बैठ गई कि करना है। अब मोइस को करवाया, मुस्तफ़ा को पढ़ाया, कासिम ने पढ़ा, और अब आमना जो है अपना पढ़ने लगी है। तो ये कलरिंग जो है कभी आमना पकड़ लेती है, कभी मुस्तफ़ा पकड़ लेता है, कभी मोइस ले लेता है, और बस इसी तरह इनके लिए हाँ जी, तो अब हो गया हमारा इफ्तारी का टाइम। तो यहाँ पे जी हमने अब पकोड़े शकोड़े स्टार्ट कर दिए बनाने के लिए। मैंने कहा चलो पकोड़े बना लेते हैं, साथ में आलू हैं गोल गोल कटे हुए, और साथ में थोड़े से फ्राइज़। तो यहाँ पे जी पकोड़े हो रहे हैं रेडी, साथ में आलू हो जाएंगे, साथ में चिप्स हो जाएंगे, और साथ में फ्रूट चाट है। बस यही होता है और क्या। तो बस बच्चों की होती है। मैं तो यही कहती हूँ रोटी भी खा लें साथ, तो सही है, मतलब रोटी से ही इफ्तार कर लें। मगर बच्चे जब है ना, बच्चों के लिए फिर बच्चे ख्वाहिश करते हैं आपको कि भाई ये खाना है वो खाना है, फिर करना पड़ता है इनके लिए। तो यहाँ पे जी चिप्स भी हमारे फ्राई हो रहे हैं,
तो अंदर से आवाज़ें आ रही हैं मुझे कि बस करो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, अब क्या करें। अब बस मैंने कहा लास्ट है ये हो जाए। साथ में दूध भी बॉयल कर रही हूँ। मैंने कहा उतनी देर में दूध भी बॉयल हो जाएगा और साथ में इधर मेरे ये चिप्स भी रेडी हो जाएंगे। तो बस ये हमने जो है कर लिया है। अब मैं आमना को कह रही हूँ कि तुम जाके आहिस्ता आहिस्ता बर्तन अंदर छोड़ाओ। बर्तन वगैरह ले गई है वो, कहती मैं सब कुछ ले गई हूँ, सारा कुछ अंदर छोड़ आई हूँ। आज मुझे कह रही थी कि मम्मा खजूर के ऊपर मैंने चॉकलेट खानी है, तो फिर वो बाबा से अपने पैसे लेके आई और उसके ऊपर चॉकलेट लगाई और हमने जो है ना ये आज जो है सारी हमारा टाइम हो चुका है। तो यहाँ पे आज मैंने दही जो जमाई थी, तो ये देखें जी बहुत ज़बरदस्त सी हमारी दही जमी हुई है। और मिट्टी के बर्तन में आप जाग लगाएं, बहुत ज़बरदस्त बनेगी, बहुत अच्छी जाग लगेगी इसमें, बहुत अच्छी दही जमती है। और मैं तो जब से रमज़ान आया सिर्फ जाग के लिए दही मंगवाती हूँ, अदरवाइज़ दही मैं नहीं मंगवाती। हम घर से ही दही जो है इस्तेमाल मैं करती हूँ, जिसमें भी डालना हो। सहरी के लिए हम खाने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। फिर हम जब मैं दही भल्ले वगैरह बनाऊँ उसके लिए भी मैं घर से ही इस्तेमाल करती हूँ। तो घर में जो है साफ़ सुथरी और अच्छी दही है और इतनी ज़बरदस्त टुकड़ियों वाली ये बनी थी। उसके बाद जी कासिम को भूख लग गई, वो कहता है कि मम्मा मुझे भूख लगी है, मैंने आज पराठा खाना है। फिर मैंने उसके लिए मैंने कहा चलो तुम्हारे लिए एक और पराठा बना दूँ, नमक वाला पराठा और साथ में चाय। तो ये अब जी पराठा खाएगा, साथ में चाय पिएगा। और मैंने भी चाय बनाई आप ताकि बस इफ्तारी के बाद फ़ौरन मेरा तो दिल होता है कि चाय, तो बस साथ ही हम जो है ना इफ्तारी करके नमाज़ पढ़ के तो फ़ौरन जो है ना हम चाय पी लेते हैं। तो चाय पीने के बाद फिर इतनी थकावट हो जाती है कि बस फिर कहते हैं कि जी बिस्तर हो और सो जाएं। तो ये देखें जी बहुत ज़बरदस्त सा क्रिस्पी पराठा। मैंने बहुत सी रेसिपीज़ दी हुई हैं पराठों की, आप वहाँ से देख के बनाया करें, बहुत ज़बरदस्त बनते हैं। यकीन करें इतने मज़े के पराठे कि आप सहरी में आप जो है जो नहीं भी खाते होंगे पराठा उनका भी दिल करेगा खाएं, और क्रिस्पी और बहुत टेस्टी होते हैं। तो यहाँ पे जी चाय हमारी हो रही है रेडी। तो अब जो है ये चाय पियेंगे और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। मुझे आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।